Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you all? I hope you all are fine. Welcome to the science class 7th. So, dear students, open your book page number 140. In today's lecture, we are going to start the topic how things get in and out of the blood. अब हम पढ़ने जा रहे हैं कैपिलरीज के बारे में कि कैपिलरीज ब्लड और सेल के बीच में किस तरह ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल करता है. एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यूज. द वॉल्स ऑफ द स्मॉलेस्ट blood vessels, capillaries, are very thin and tiny holes in them. A liquid called tissue fluid leaks out. Tissue fluid is mainly water and it forms a continuous link between water and the blood plasma and the water in the cell cytoplasm. अब ये है हमारा टॉपिक कि चेंज किस तरह होते हैं मटेरियल्स ब्लड और टिश्यू के बीच में. हमने पढ़ा था बड़ी वीन्स है दो, वीन्स एंड आर्टरीज. वीन्स एंड आर्टरीज के आगे जाके छोटे ट्यूब्स में डिवाइड हो जाते हैं और ये छोटे ट्यूब्स होते कहाँ था, हमने कहा था कैपिलरीज. ये कैपिलरीज जो है वो ब्लड और टिश्यू के बीच में ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल करवाते हैं. अब वो किस तरह ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स करवाते हैं वो हम देखेंगे डायग्राम के थ्रू. अब यहाँ पर मैंने रेड लाइन से जो बाउंड्री बनाई है, दिस इज द वॉल ऑफ द कैपिलरी. दिस इज द वॉल ऑफ द कैपिलरी. अब जो कैपिलरी की वॉल होती है वो थिन होती है. यहाँ आप देख रहे हैं ये जो है वॉल कैपिलरीज की वो थिन होती है. मैंने यहाँ बीच में मैंने थोड़ी सी जगह छोड़ी है. ये क्या है, ये है छोटे छोटे थे होल्स जिससे आराम से हो सकती है ट्रांसपोर्ट. ये जो छोटे छोटे होल्स आप देख रहे हैं कैपिलरीज की थिन वॉल में, इससे ट्रांसपोर्ट इजीली हो जाएगी. अब यहाँ बीच में मैंने दो डायग्राम शो करवाई है. ये क्या है, रेड ब्लड सेल्स, और ये है न्यूट्रिएंट्स. यहाँ पे हम लिख लेते हैं RBCs, red blood cells, and here nutrients. अब हम देखेंगे कि क्या चीज़ कहाँ जा रही है. सबसे पहले रेड ब्लड सेल्स RBCs कैरी करते हैं ऑक्सीजन. यहाँ पे आप देख रहे हैं ये बिल्कुल हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है कि RBCs में हेमोग्लोबिन जो मैंने यहाँ ब्लू कलर में यहाँ शो करवाया है, ये जो ऑक्सीजन जाकर टिश्यू में ट्रांसफ़र हो जाएगी. आपने ये एरो देखा, इस एरो की जो डायरेक्शन है टुवर्ड्स द बॉडी सेल्स, और यहाँ लिखा है ऑक्सीजन. इसका मतलब है जो RBCs है ऑक्सीजन से बॉडी सेल्स को दे रही है. उसके साथ साथ एक और एरो है जो जा रहा है ऊपर की तरफ. ये आप देखे हैं कार्बन डाइऑक्साइड का जो एरो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है. कार्बन डाइऑक्साइड का हमारी बॉडी जब भी मूव करती है, हमारी बॉडी का हर सेल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है. ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड हमारे सेल्स में से ले लेता है और उसको कैरी करके चला जाता है. तो गैसेस की बात की जाए तो ऑक्सीजन ब्लड में से मतलब RBC से बॉडी सेल्स की तरफ आ रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी सेल्स में से RBCs मतलब ब्लड की तरफ जा रही है. यहाँ पे आपने देखा ऑक्सीजन का एरो बॉडी सेल्स की तरफ है नीचे और कार्बन डाइऑक्साइड रेड ब्लड सेल्स की तरफ. अब सेकेंडली मैंने चीज़ ये शो करवाई है जो है न्यूट्रिएंट्स जो है इस तरह नहीं होते. न्यूट्रिएंट्स जो है वो इस तरह नहीं होते. ये मैंने शो करवाई है ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर सके बिटवीन द सेल्स एंड द ब्लड, दैट इज द ब्लड इज प्रोवाइडिंग अवर बॉडी सेल्स. यहाँ पर बेबी एरो एक ऊपर की तरफ जा रहा है और एक नीचे की तरफ आ रहा है और वो है न्यूट्रिएंट्स. अब ब्लड जो भी एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन्स मिनरल्स हमारे फूड में से, वो कैरी करके लेके जाता है तमाम बॉडी सेल्स तक. ये वो न्यूट्रिएंट्स है जो हमें मिल रहे हैं फ्रॉम आवर बॉडी, इसलिए उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड्स हम की है. अब हैं वेस्ट मटेरियल्स. बॉडी सेल्स हर वक्त मेटाबॉलिज्म में रहते हैं, मतलब कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन कर रहे होते हैं. अब जो है वेस्ट प्रोडक्ट है वो बनाता है यूरिया और ये बॉडी सेल्स से ट्रांसफ़र हो जाता है ब्लड की तरफ. नाउ टिश्यूज ऑफ ह्यूमन बॉडी कंटेन अ फ्लूइड
that forms a continuous link between the plasma and blood plasma and cytoplasm. अब टिश्यूज में एक तरह का फ्लूइड होता है, मतलब पानी होता है नेचुरली प्रेजेंट, उसको हम कहते हैं टिश्यू फ्लूइड, जो एक लिंक बनाता है दो चीज़ों के बीच में। सबसे पहली चीज़ क्या है? ब्लड प्लाज्मा एंड सेकंड इज द साइटोप्लाज्म। ये जो ब्लड प्लाज्मा है, हमने पिछले लेक्चर में ब्लड के कंपोनेंट्स में पढ़ा था कि सबसे पहला कंपोनेंट है प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा होता है स्टॉक कलर्ड लिक्विड, जिसमें सेल्स के अलावा बाकी सारे मटेरियल्स लाइक न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स और एंजाइम्स जो हैं वो कैरी करते हैं, इवन वेस्ट प्रोडक्ट भी। बेसिकली साइटोप्लाज्म द लिक्विड प्रेजेंट इन आवर सेल्स। आप यहाँ देख रहे हैं द लिक्विड इन सेल्स, द लिक्विड प्रेजेंट इन आवर सेल्स। अब बॉडी सेल्स में भी लिक्विड प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। अब प्लाज्मा में से साइटोप्लाज्म की तरफ कुछ न्यूट्रिएंट्स और कुछ गैसेस ले जाना, और साथ ही साथ साइटोप्लाज्म मतलब सेल्स के लिक्विड में मौजूद जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं और गैसेस हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं टुवर्ड्स द ब्लड प्लाज्मा, नाउ नेक्स्ट पेज। Oxygen and food in the tissues fluid diffuse from the blood to the cells, whereas wastes such as carbon dioxide and urea diffuse in the opposite direction. The oxygen and nutrients from the blood plasma diffuses into the cell cytoplasm. अब ब्लड में जो मौजूद है ऑक्सीजन है और न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन्स, मिनरल्स कैरी कर रहा है, उसने वो हमें फ्राहम करनी है फ्रॉम द बॉडी सेल्स को। और इसमें नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या पढ़ी पेज नंबर 141 में, यहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्टेज फ्रॉम द सेल साइटोप्लाज्म डिफ्यूज इनटू द ब्लड प्लाज्मा। अब इसका क्या मतलब है? जो भी कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी सेल्स प्रोड्यूस कर रहा है और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो डिफ्यूज़ हो जाते हैं। कहाँ? टुवर्ड्स अवर ब्लड प्लाज्मा, या हम कह सकते हैं वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं हमारे ब्लड प्लाज्मा की तरफ। अब ये डिफ्यूज़ है क्या? आप सोच रहे हैं वो ये डिफ्यूज़ है क्या? दिस इज डिफ्यूजन। What is the definition of diffusion? The net movement of substances from a region of higher concentration to a region of lower concentration through a membrane. ये आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ी होगी डिफ्यूजन की डेफिनेशन। हमने क्या पढ़ा? The net movement of substances from a region of higher concentration to a region of lower concentration through a membrane. अब इसका मतलब है जहाँ पर ज़्यादा चीज़ ज़्यादा तादाद में मौजूद होगी वो ट्रांसफ़र करेगी उस जगह पर जहाँ वो चीज़ कम तादाद में होगी, लाइक द रीजन ऑफ हायर कंसनट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसनट्रेशन। आपको यहाँ मैं डिफ्यूजन का एक एग्जाम्पल बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ब्लड हैज़ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स इन हाई कंसनट्रेशन। अब हमारे ब्लड में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स जो है वो ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं। उसका मतलब कि हमारे सेल्स में वो कम तादाद में मौजूद हैं। मैंने कहा ब्लड में जो है वो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स जो है उसकी तादाद जो है वो ज़्यादा है, और वो हमारे बॉडी सेल्स और जो सेल्स में है वो कम तादाद में। मतलब ब्लड में चीज़ें जब ज़्यादा हैं और हमारे सेल्स में कम, तो ब्लड में वो सेल्स की तरफ ट्रांसफ़र होगी। ब्लड में चीज़ें ज़्यादा है और हमारे सेल्स में कम, तो ब्लड में वो सेल्स की तरफ ट्रांसफ़र होगी। आई होप कि ये डिफ्यूजन का जो प्रोसेस मैंने बताया आपको समझ आ गया होगा। ये हमने पढ़ा एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यूज़। तो अब आते हैं होमवर्क की तरफ। आप लोगों का आज का होमवर्क है, यहाँ पे टेस्ट योर सेल्फ लिखा हुआ है, इसमें क्वेश्चंस है। क्वेश्चन 4, what is tissue fluid? Why does tissue fluid leak out of capillaries? And explain why fresh meat is wet. Number 4, urea gets from body cells to the blood plasma by diffusion through the tissue fluid. Explain what this means. अब आप लोगों का होमवर्क है ये टेस्ट योर सेल्फ क्वेश्चन नंबर 4 तक, 1 से 4 तक, ये आपको लिखकर आना है एक पेज पे, फिर वो व्हाट्सएप करना है मुझे आपका होमवर्क जो है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।